नमस्कार। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दूसरे फेज के चुनाव के बाद पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से गर्मी की हीट वेव आगे बढ़ रही है, अपने चरम पर है, ठीक उसी तरह चुनाव में भी इसी तरीके से सरगर्मियां और डीप फेक वीडियो को लेकर के जो तापमान है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजनीति में डीप फेक वीडियो को लेकर के दुनिया भर में कई बार इसकी चर्चा हुई है, लेकिन अब उसकी जो आंच है वो लोकसभा चुनाव में देखी जा रही है। दरअसल बीते दिन अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। हालांकि पीटीआई के फैक्ट चेक में यह दावा फेक निकला, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया था। एडिटेड वीडियो केस में बड़ी कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस साथ ही गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपने फेक वीडियो पर कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टी को 2024 में हार नजर आ रही है और यही कारण है कि अब जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो डीप फेक वीडियो पर और गलत तरीके से एडिटेड जो वीडियोस है उस पर आ गई है। आपको बताते चलें कि लगातार इस तरह के वीडियोस पिछले दिनों भी कई बड़े सेलिब्रिटीज के आए थे, लेकिन इस बार जो वीडियो है उसमें गृह मंत्री अमित शाह के जो बोल हैं, जो लिपसिंग है, उसे भी मैच करके बिठाया गया है। और अब इसको लेकर के जो सियासत है वो गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि ऐसा आखिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला क्यों रही है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई फेक वीडियोस आए, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब इस पर वाद प्रतिवाद का दौर बड़ा जोरों शोरों से चल पड़ा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर कौन है जो गृह मंत्री अमित शाह के इस तरह की डीप फेक वीडियोस बना रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। क्या अब 2024 का जो चुनाव है वो इस फेक वीडियो पर आकर टिक जाएगा? क्या इससे जो तीसरे चरण का मतदान है वो प्रभावित होगा? क्या होगा तीसरे चरण का इस बार का मतदान, किस पर आधारित होगा? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहते नजर आ रहे हैं, क्या रियल वीडियो, क्या फेक वीडियो है, एक बार वो भी आपको दिखाएंगे। मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं। फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का था, जो उन्होंने अपने बने हुए उनके ऊपर जो फेक वीडियो बनाया गया, जो एडिट किया गया, उस पर
वो अपनी बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे थे। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शामिल होंगे, वैभव कुमार त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ, विनीत गोयनका, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं पीयूष पंत जी और साथ ही विनीत गोयनका जी के पास सबसे पहले आऊंगी। शुरुआत करते हैं पीयूष पंत जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उसके बाद फिर विनीत गोयनका जी। पीयूष सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमूमन डीप फेक वीडियोस लगातार हमने कई सेलिब्रिटीज का देखा, अभी हाल फिलहाल में न्यूज एंकर्स के भी कई सारे फेक वीडियोस आ जाते हैं, लेकिन जब सवाल गृह मंत्री के ऊपर आता है कि गृह मंत्री अमित शाह उनके ऊपर एक वीडियो एडिट करके जिसमें लिपसिंग है, एक जगह वो भाषण दे रहे हैं, दूसरा जो फेक वीडियो है उसमें लिपसिंग ऐड करके उस पूरे भाषण को काट करके एडिट कॉपी पेस्ट करके लगाया गया है, ये कितना घातक हो सकता है समाज के लिए। बात नॉर्मल नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी समाज से जुड़ा हुआ और साथ ही आरक्षण नहीं देने के बात पर ये पूरा वीडियो सामने आया है, फेक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि वो आरक्षण नहीं देंगे इन एससी, एसटी और ओबीसी के जात वाले लोगों को। ये कितना घातक है समाज के लिए? देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि देखिए ये एक इंतहा है जो शुरुआत की गई थी खुद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके आईटी सेल के द्वारा जो पाठ पढ़ाया, आज उस पाठ का प्रैक्टिकल उसके ऊपर हो रहा है और इसलिए वो परेशानी होती है। अब क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री भी है, इसलिए निश्चित रूप से ये बात बन जाती है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और इस तरह से उनके साथ करना चाहिए कि करना चाहिए, ये सवाल है। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री से लेकर पूरे आईटी से भाजपा का और प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई नेता, हर कोई सांसद भाजपा के, राहुल गांधी को मोदी जी का कहा गया स्टेटमेंट आलू डालो सुना निकलता है, वो राहुल गांधी पे चस्पा करते चले गए लगातार। इस तरीके से जैसे राहुल गांधी ने कहा हो, आज अमित शाह जी कह रहे थे कि जब इसका ओरिजिनल पॉलिटिकल बात नहीं करते हो, मैंने कहा ये समाज के लिए कितना घातक हो सकता है, उसके लिए दो बड़े बात पूरी सुनिए, समाज के लिए नहीं घातक है। अगर ये अमित शाह के लिए घातक हो सकता है जिस तरह से वो राहुल गांधी के लिए घातक था के पास, और ये घातक है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गलत सूचनाएं देंगे, काट काट करके, आप अगर मॉब करके गलत सूचनाएं देंगे तो ये घातक समाज और पूरे देश के लिए है, ये मैं मानता हूँ इस बात। लेकिन आज अगर अमित शाह की बात आ रही है तो काहे परेशानी हो रही है? ये तो भाजपा का सिखाया हुआ पाठ नहीं है। भाजपा ने शुरुआत करी, उसके आईटी से लगातार कितने वीडियो डाले हैं, कितने फेक डाले हैं उन्होंने, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आज जब उनके ऊपर आ रहा है तो उनको बड़ा वो लग रहा है, क्योंकि आरक्षण का मामला है, वोट नहीं मिलेगा उनको। और ये जो आरक्षण का तो मामला है कि उनके खुद ही सांसदों के कहने पे बातचीत चल रही है संविधान बदलने की। खुद जो है कि संघ चीफ ने बिहार में ये बात कह दी थी 2015 में, एक कानून ला के दलितों के कानूनों को इन्होंने डाइल्यूट किया पूरा का पूरा जो आरक्षण को, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से इनको रिस्टोर करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो उनके है। विनीत गोयनका जी, मुझे लगता है कि ये बातें गलत सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए। जो भी दे रहा है कोई भी हो उसके विनीत गोयनका जी, एक बार पीयूष पंत जी थोड़ा रुक जाइएगा, विनीत गोयनका जी के पास हम आएंगे। ये जो पूरा का पूरा मामला है जिस पर पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार वो कह रहे थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ये बात आ गई क्योंकि सामने गृह मंत्री अमित शाह हैं, तब आप बौखला उठे। उन लोगों का क्या, कांग्रेस पार्टी का क्या, जिनके ऊपर कई फेक वीडियोस सामने आए हैं, क्या उनके ऊपर बने हुए वीडियोस का असर क्या समाज पे नहीं जाएगा? प्रीति जी, आपको राम राम। मेरे सभी को पैनलिस्ट को राम राम और दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको भी राम राम। इसने 3 अलग अलग बातें, अपने जो प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा जातिगत या इसके ऊपर जो पार्टीगत जो है बातें से ऊपर उठ के बात करते। तो तांत्रिक विषय ये, दूसरा ये षड्यंत्र है, और तीसरा जो है इस करतूत से पड़ने वाला समाज के ऊपर का प्रभाव। तो तांत्रिक ये है कि डीप फेक बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी का, क्या टेक्नोलॉजिकल इशू है ये, तांत्रिक इशू है ये। और ये तांत्रिक इशू होने से इसके अंदर जो खर्चा होता है वो ज्यादा है। तो एक हमको बात देखनी पड़ेगी कि क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी वैसे तकनीकी होती है, तांत्रिक कैसे हो गया? ठीक है, मैं मेरे शब्द को ये करता हूँ, दुरुस्त करता हूँ। हो सकता है कि मेरी हिंदी आपकी जितनी दुरुस्त नहीं होगी अच्छी। तांत्रिक कहाँ से आ गए? चलिए, तकनीकी आप कहना चाह रहे हैं।
तो मैं आगे बात बढ़ाता हूँ आगे। तो इसके पीछे कौन लगे इसको देखना पड़ेगा। एक जगह पे जो है कांग्रेस के लोग जो है वो पाकिस्तान जाके मिलते हैं, राहुल गांधी चाइना से डील करते हैं, जिग्नेश मेवानी जो है वो कोरेगांव के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं। कोरेगांव का जो कांड है वो आपको पता है, वो वाला इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में ये वाला वीडियो आता है जिसके अंदर देश को विभाजन करने का, समाज को विभाजन करने का जो है एक प्रयत्न किया जाता है। ये कौन करता है? जिसको जानबूझकर देश के अंदर झगड़ा पैदा करना है, समाज के अंदर झगड़ा पैदा करना है, दुरावा पैदा करना है ये वाला। तो यहाँ पे कौन जो जो लोग हैं, जिग्नेश मेवानी की पीए इसके अंदर पकड़े हैं अभी। और दूसरा, इसको सीएम रिट्वीट करते हैं। कोई ऐसी बात है कि सीएम कभी रिट्वीट करेंगे? सीएम कब रिट्वीट करते हैं? जब उनको जानकारी होती है कि जो मीडिया आया, जो वीडियो आया है वो सही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझ के किया है, वो इस बात से दूर नहीं हो सकते। एक तो उनको माफी मांगनी चाहिए, दो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके प्रति जो है हमने सबने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, वैभव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ विनीत गोयनका जी, वो उनका कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा रचित है और पार्टी को पता है कि आने वाले चुनाव के जो नतीजे होंगे, जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, इसमें पार्टी को हार मिलने वाली है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, और ये गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसीलिए ये उनके नाम का फेक वीडियो बना करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वायरल कराया जा रहा है। देखिए, ऐसा है फैलाया जा रहा है कि SC ST OBC का जो आरक्षण है वो और जो संविधान है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। देखिए, ऐसा है कि एक गांव में कहावत है कि अपने बच्चे बच्चे और दूसरों के बच्चे जनसंख्या। तो जो 10 साल तक अमित शाह, पूरी भाजपा, RSS और उनका IT सेल राहुल गांधी और विपक्ष के सभी नेताओं का जो फर्जी वीडियो बना के वायरल करते थे, आज जब उन पे बात आई तो बिलबिलाने लगे। देखिए, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता कि फर्जी वीडियो चलाया जाए, लेकिन आलू से सोना बनाने वाला वीडियो डॉक्टर था कि नहीं? पूरे प्रसंग को सुना क्या? मोदी जी ने 2013 में जो मेवानी के पर्सनल असिस्टेंट का नाम इसमें आ रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतने गंभीर आरोप और आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर भी लगा रही है। अरे सुन तो लीजिए, अभी आम आदमी भाजपा का आरोप आया नहीं। विनीत गोयनका जी अगर भाजपा के प्रवक्ता हैं तब तो मैं उनका जवाब दे देता, लेकिन जब वो राजनीतिक विश्लेषक हैं तो मैं उनकी बातों को बहुत ज्यादा नहीं, मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जिग्नेश मेवानी जी के, ये मेरा सवाल है, विनीत जी ने नहीं कहा है, मैं कह रही हूँ। सुन लीजिए, वही तो कह रहे हैं। पूरा भाजपा का जो IT सेल था वो यही तो करता था। अब जब अमित शाह पे बात आई है तो सब बिलबिला रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है? इनके जो अपने सिटिंग सांसद हैं, इनके नेता हैं, वो कहते हैं, इनके पार्टी के प्रत्याशी कहते हैं कि देखो जी, हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार में है ही हैं, लेकिन 400 पार जब होगा तब हम संविधान संशोधन करेंगे। वो कौन से संविधान संशोधन होंगे? वो गरीबों के हक को लूट के अपने अमीर दोस्तों को देने के होंगे। तो गरीबों में ये भय व्याप्त है कि जो व्यक्ति नौकरी नहीं निकलने देता है, तभी सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट मित्रों को बेच रहा है, वो व्यक्ति क्या हमारे आरक्षण को छोड़ेगा? ये जनता में सवाल है। अब इसको कैसे मिटाएंगे अमित शाह जी? क्योंकि जो 10 साल तक दूसरों के प्रति भ्रम फैलाते रहे, आज अब आके सफाई दे रहे हैं। वैभव जी, तो एक माफी सवाल मांग है लेते मेरा, ठीक लगे है। हाथ। अच्छा, लगे हाथ, मैं पूरा कर लूं। लगे हाँ। हाथ अमित शाह जी को इस बात के लिए भी माफी मांग लेनी चाहिए कि जो राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं और विपक्ष के नेताओं का फर्जी वीडियो हमारा IT सेल चला रहा था, वो उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ और अब से ऐसी चीजें ना हो। हाँ, मैं इस पे आऊंगी, लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है, वैभव जी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, आपको नहीं लगता कि जब मामला देश के गृह मंत्री के ऊपर का होता है, आपको नहीं लगता जब फेक वीडियो देश के गृह मंत्री के ऊपर बनने लगे, वो भी इतने संवेदनशील मामले में, उन संवेदनशील मुद्दों पर जैसे SC ST OBC और साथ ही आरक्षण, इसको लेकर के अगर वीडियो बने, वीडियो आज के डेट में फेक वीडियोस आप देखिए किसके नहीं कितने तमाम एंकर्स हैं जो गलत गलत खबरें और तमाम आप देख सकते हैं कि उनके वीडियोस बनाए जाते हैं, जब ऑनलाइन आपको देखिए ट्रेंड करते हुए दिख जाएगा। लेकिन एक्ट्रेसेस कितने सारी हैं, एक्टर्स हैं, उनके बन रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ संवेदनशील है।
और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, तो ये संवेदनशील हो जाता है। और मुझे लगता है कि पार्टी को अगर ऐसा हुआ है, किसी ने भी किया है, तो कम से कम पार्टी का स्टैंड तो होना चाहिए। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री, इन लोगों को तभी इस फर्जी वीडियो के ऊपर एक्शन लेना था और अपने आईटी सेल के गुर्गों को जेल में डालना था कि आप विपक्ष के नेताओं को क्यों बदनाम कर रहे हो। अगर ये पहल गृह मंत्री अमित शाह जी ने की होती तो शायद ये नौबत ना आती कि आज उनका फेक वीडियो घूम रहा होता। अब आप इसमें जबरदस्ती का ये कहें कि कांग्रेस के लोग, तो क्यों नहीं मोदी जी ने इस बात की जांच कराई? जिग्नेश मेवानी के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनका नाम आ रहा है, यही तो कह रही हूँ मैं। जिग्नेश मेवानी, उनके पर्सनल असिस्टेंट का नाम आ रहा है, यही तो मैं कह रही हूँ। उनको गिरफ्तार किया गया, नाम आ रहा है क्या? गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कैसा नाम आ रहा है? गिरफ्तारी भी हुई है, आज ही गिरफ्तारी हुई है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन ठीक है, मेरा सवाल तो अभी भी यही है कि अमित शाह जी ने समाजवादी पार्टी से कपीश, ठीक है वैभव जी, बस एक सेकंड सेकंड दीजिएगा। और भी समाजवादी पार्टी से कपीश जी हैं, क्यों ना उन पार्टियों का नाम लिया जाए। जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के विधायक और उनके पीएस का नाम आता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है अहमदाबाद से, गुजरात से। और आम आदमी पार्टी के भी एक नेता का नाम आता है। दिल्ली पुलिस जांच छानबीन करती है, अहमदाबाद गुजरात की पुलिस छानबीन करती है, तमाम जो सेंटर्स होते हैं उनको वहां पर छानबीन होती है, लोगों की धरपकड़ होती है। उसके बाद जाकर ये पता चलता है। गृह मंत्री अमित शाह आरक्षण को लेकर के इतनी बड़ी बात, गलत अफवाह, साथ ही SC ST OBC के आरक्षण पर इतना बड़ा फेक वीडियो, क्या कहेंगे कपीश श्रीवास्तव? गीतू जी, दो बातें आपसे कहें। एक तो ये कि भस्मासुर का वरदान वो आज से कहावत नहीं है, और दूसरी चीज, जाके पैर न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। और मैं तीसरी बात भी इसमें जोड़ रहा हूं कि अगर अमित शाह जी स्वयं इस तरीके का वीडियो रिलीज कराए हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि विपक्ष को इस समय बदनाम करने की जो साजिश है वो भी रची जा सकती है इनके आईटी सेल के द्वारा। जो आदमी आलू से सोना पे कहानी बना सकता है, गृह मंत्री जी खुद अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए क्या क्या शब्द यूज किए गए, आतंकवादियों से उनकी साठगांठ है। वो गए थे एक पार्टी में, उसका भी रिलीज हुआ था, वो भी फेक था। क्या कार्रवाई हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई? और मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ये वीडियो फेक है, ये ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। ये तो जांच के बाद पटल पे जब आएगा, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो कहा गया है कि ये दोनों वीडियोस दिखाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक फेक वीडियो एक रियल वीडियो, और वो जांच के बाद ही दिखाया गया, जो मीडिया में चल भी रहा है। सर क्या बोल रहा है, आपने देखा? एक बार वीडियो में दिखाना भी चाहूंगी, रुक जाइए सर, एक बार वीडियो पहले प्ले कर देते हैं, फेक और रियल वीडियो, उसके बाद आप जवाब दीजिए। कपीश जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आपका टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं आपको मौका दूंगी। एक सेकंड देख लेते हैं। जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है कपीश जी, सुन लिया आपने, फेक वीडियो और रियल वीडियो दोनों दिखाए गए हैं और दोनों हमने आपको सुनवाया। आप बोलिए। ये आपका चैनल प्रमाणित कर रहा है कि कौन फेक है और कौन रियल है? आपने सर्टिफिकेट दिया है क्या? या किसी फॉरेंसिक लैब से मिला है? क्या ये मुकदमा दर्ज होने से पहले 154 CRPC जो कहती है कि प्रथम दृष्टया जांच होनी चाहिए, क्या जांच में किसी फॉरेंसिक लैब ने बता दिया कि कौन सा वीडियो असल है, कौन सा वीडियो नकली है? हो गया। जो क्रोनोलॉजी है वो जुड़ गई क्या? क्यों, कौन सी क्रोनोलॉजी जोड़े हैं ये अमित शाह जी? इसमें तो माहिर व्यक्ति हैं। पैगेसेस किसके यहाँ नहीं लगा? अरे बड़े बड़े जजेस क्या लगे, वकीलों क्या लगे, नेताओं क्या लगे, इनके अपने नेताओं क्या लगे,
क्या हुआ जांच में? सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठवाई, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि ये जो है इसमें मदद नहीं कर रहे हैं। अरे ये लोग कौन लोग हैं? साफ साफ कह रहा हूं, आप ये कौन लोग हैं? तो 800 करोड़ रुपए आईटी सेल में फेक न्यूज चलवाने के लिए खर्चा करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का स्वयं का ये वीडियो हो बनाया हुआ, रिलीज किया हुआ। अच्छा, स्वयं का वीडियो, ठीक है, खुद ही वायरल कराया विनीत गोयनका जी। बिल्कुल, विनीत गोयनका जी, विनीत गोयनका जी स्वयं का वीडियो है, खुद ही जानबूझ के पॉलिटिकल ये भी हो सकता है, एडवांटेज लेने के लिए वायरल कराया गया। समाजवादी पार्टी से कपीश जी, उनका कहना वो ये आरोप लगा रहे हैं। तो एक है ना, मैं आपके द्वारा प्रीति जी, थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज बढ़ाइएगा, पीसीआर। एक मैं आपके द्वारा इन दोनों को बताना चाहता हूं कि अगर उनको लगता है कि कोई वीडियो फेक है, कोई वीडियो डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, तो वो स्थानिक पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। आईटी से जो एक्ट है उसके अंदर एक प्रावधान है। अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो किसी ने भी बनाया तो कर सकते हैं। एक बात। नंबर 2 बात, साहब आप एक बात बताइए, कानून की नॉलेज है आपको जरा? जिस व्यक्ति ने यह मुकदमा दर्ज किया है, क्या पुलिस ने 154 सीआरपीसी की प्राथमिक कब दर्ज होती है? क्या जांच करा ली? क्या फोरेंसिक ले लिया कि कौन सही और कौन गलत? आप इसके लिए विपक्ष को क्यों जिम्मेदार कह रहे हैं? जो व्यक्ति लगता है कि उसे पीड़ित है वो जाए गया है ना वाद अपना खड़ा करने के लिए, मुकदमा लिखाने के लिए, तो पुलिस को तो जांच करनी चाहिए 154 सीआरपीसी की। मैं बिना एडवोकेट के बात कह रहा हूँ, एक अधिवक्ता होने के कारण भी मैं ये बात कह रहा हूँ, डेली की प्रैक्टिस के आधार पे बात कह रहे हैं। और जो आप बात कह रहे हैं तो उचित नहीं है। विधि का अनुपालना गृह मंत्री का। अब जरा बोल ले विनीत गोयनका जी, बोल ले थोड़ा, ठीक है, आपके सवालों का जवाब दे लें। रुक जाइए कपीश जी, आपके सवालों का जवाब यासिर जिलानी आ गए भारतीय जनता पार्टी से। रुक जाइए, अब क्या विनीत जी जवाब देंगे जब प्रवक्ता आ गए भारतीय जनता पार्टी के। यासिर जिलानी साहब, आवाज आ रही है आपको? मैं इनको जवाब दूं पहले, जल्दी दीजिए, उसके बाद फिर यासिर जिलानी साहब के पास। आपके चिल्लाने से सच झूठ नहीं होता है, और आपके चिल्लाने से केवल आपका फ्रस्ट्रेशन हमको पता चलता है। आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं बस, मैं बीच में नहीं बोलता, मेरी परवरिश वैसी नहीं है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, हमारी परवरिश क्या जैसी भी हो, परवरिश पे नहीं, नहीं प्लीज, मैंने आपको मौका दिया। एक सेकंड रुक जाइए, बीच में नहीं, लेकिन परवरिश मत बोलिए प्लीज विनीत गोयनका जी, ये शब्द सही मैं नहीं। बोला तो बीच में बोलेंगे तो उनकी परवरिश ही तो है, तो क्या है? सुनिए नहीं, और आप कौन से यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया मुझे पता नहीं, कैसे किया मुझे पता नहीं, आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ एक चीज। 2, अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो फेक है तो आप केस, आपका क्या है और क्या नहीं है, उन्होंने मेरी परवरिश ऐसी थी, या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं आपकी वैसी है, क्योंकि आपका डीएनए अमित शाह जांच करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी। रुक जाइए यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी जी, यासिर जिलानी जी, मैं आएंगे उसके पहले मैं बोल देता हूँ एक चीज। अगर व्यक्तिगत करोगे तो बहुत व्यक्तिगत कर दूंगा। चलिए ठीक है, रुक जाइए, अब रुक जाइए, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए कपीश जी, अब रुक जाइए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, रुक जाइए कपीश जी, रुक जाइए, बीच में आता नहीं कोई विषय, एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलने दीजिए। कितना कॉपी करके किया है ना, पूरे बात समझिए पहले। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो गलत है तो आपने क्यों फाइल किया, जिस तरह से इस बार केस फाइल हुआ है, और अगर उसमें वीडियो में अगर आपके लोग लिए तो आपके इतना झल्लाट क्यों है, और क्यों पकड़े गए बताइए जिग्नेश मेवानी के आदमी, क्यों किया रेवन्ना ने उसको रिट्वीट? अगर उसको जानकारी नहीं थी तो करते नहीं, कुछ नहीं करते, टूटी चोरी करते, बाद में आके यहाँ पे बात करते, टूटी चोर चंदा चोर के खिलाफ कुछ हुआ? यासिर जिलानी, आपको आवाज आ रही है? करते नहीं, कुछ नहीं, आके यासिर जिलानी, आवाज आ रही है? करने के लिए आ जाते हैं नेशनल टीवी पे, और चंदे से जी, धंधा आ रही है। कमाने वाले ठीक लोग। है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी, उनके पास चलते हैं। फेक वीडियो को लेकर के प्रीति जी, आप सवाल गृह करें। मंत्री अमित शाह जी, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फेक वीडियो रिलीज किया गया है। उनको पता है 2024 में वो हारने वाले हैं, इसीलिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे वो बयान दे रहे हैं कि हमारे नेताओं और हमारी पार्टी के तमाम उन वीडियोस का क्या, आप लोगों ने भी फेक वीडियो और डॉक्टर्ड वीडियो चलाए हैं, अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने किया है, जल्दी से जवाब। देखिए, इस खेल का मास्टरमाइंड तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। आपको क्लियर, एक मत क्लियर है, और उनको जो अपराध किया है उसको उनकी सज़ा मिलनी तय है, क्योंकि ये लोग इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि डॉक्टर्ड वीडियो ये इस तरीके से इस्तेमाल करके भ्रमित कर रहे हैं कि इनके कुछ वोट में इजाफा हो जाएगा, जबकि जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। जिसका लोकसभा का प्रत्याशी, जिसका
प्रदेश का अध्यक्ष लगातार साथ छोड़ के जा रहा है, वो अब इस निचले स्तर पे गिर गए हैं कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है ना जी कि हमारी वीडियो, तो एक एविडेंस भी है तो प्रूफ करके दिखा दें। हम इस वाले केस में रेवंता रेड्डी जो कि मास्टरमाइंड हैं, वहां तक पुलिस पहुंच चुकी है। और जिन लोगों में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, दूसरे तमाम दल के लोग जिन्होंने इस तरह के फेक वीडियो का इस्तेमाल किया है, सब पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और सब जेल के अंदर जाएंगे। आप जनता के बीच में अपने आप को आके ये साबित करिए कि आप अच्छे विपक्ष की तरह कार्य करें, तब आपको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा आपको। आपका वोट नहीं मिलेगा, आपको क्या फर्क पड़ेगा? उसके बाद वापस डिबेट में, उसके बाद अपनी अपनी बात रख लीजिएगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी बात रख ली है। काउंटर करना चाह रहे समाजवादी पार्टी से कपीश श्रीवास्तव, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से वैभव त्रिपाठी। जल्दी से गीतू जी, मैं विधिक तरीके से अपनी बात, आवाज थोड़ी तेज कीजिए, पीसीआर। गीतू जी, मैं अपनी बात एक विधिक तरीके से रख। अरे कपीश जी, मेरा नाम प्रीति चौहान है, कहाँ आप? अच्छा प्रीति जी सुने, मैं अपनी बात बहुत विधिक तरीके से रख रहा हूँ। और मैंने आपको शुरुआत से एक बात की कि आपने एक आरोप लगाया है किसी व्यक्ति पे कि उनके द्वारा ये फेक को बनाया गया। आपने 154 सीआरपीसी का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया, एक एफआईआर दर्ज। अब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, उससे पहले क्या आपने इस बात की फॉरेंसिक कराई कि वो जो वीडियो पर आरोप लगाया जा रहा है कि इनका नहीं, किसी ने फर्जी बनाया है, हाँ। उसका रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आपने 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज किया हो। और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आगे जब बढ़ेगा मैटर और सब जुडिश होगा जाकर के, तो वहां पे इनको प्रस्तुत करने पड़ेंगे एविडेंस। ठीक है, एजेंसीज इनकी हैं, लेकिन एविडेंसेस जो भी होगा, जो साक्ष्य पत्रावली पे आएगा, उसका जो अवलोकन है वो माननीय न्यायालय तय करेगी कि वो फेक वीडियो था या नहीं था, इनका उसमें योगदान था या नहीं था। आप अभी कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ही किया? क्या न्यायालय ने साबित कर दिया? और जो दोषी होगा वो सजा भी पाएगा। यही ना भारत के अंदर की व्यवस्था है। इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात? हाँ, अगर आप वाकई भस्मासुर के वरदान से अभिशप्त हो गए हैं तो सोचिए कि आपका आईटी सेल तो यही काम करने के लिए पैदा किया गया, और जिसने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा, ये विधिक तरीका जिसने राहुल गांधी जी को भी नहीं छोड़ा। सुन लीजिए प्रीति जी, तो ये कह रहे आप थे कम से मैं कम विधिक तरीके से बात रखूंगा, मैं अधिवक्ता हूं, और ये सारी मैं तो कहां कह चली रहा गई हूं। ये सारी चीजें? मैं तो कह रहा हूँ अपनी कि बातों को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे अगर कपीश भाई। जस्टिफाइड करना चाहते हैं, आप तो विधिक तरीके से बात कर रहे थे, आप बता रहे थे आप अधिवक्ता हैं। आप ही अकेले अधिवक्ता थोड़ी बैठे हैं, हम लोग भी पैनल में बैठे हुए, हम भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत। तो आप इस तरह की बातें नहीं करें, चोला बदलिए मत, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो कहिए। मुझे आप बताइए 154 सीआरपीसी क्या कहती है? आप तो हाई कोर्ट। मैं तो कांग्रेस से सवाल कर रहा था, आप बीच में आ गए। मैं तो कांग्रेस के मतलब विडंबना देख लीजिए कि मैं कांग्रेस के ऊपर सवाल कर रहा था और समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। बता नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे अधिवक्ता है। आप बांट नहीं पाएंगे मिस्टर यासिर जिलानी। हाँ सही कह रहे हैं, हाँ वो पता चल रहा है कि आप किस तरह के अधिवक्ता हैं। आप मुझे बताओ कि क्या कहता है 154। ठीक है वैभव कुमार। नहीं, आपके साथ जनरल नॉलेज का ज्ञान बढ़ाने के लिए बैठा हूं क्या? आपके साथ समाजवादी पार्टियों के साथ बैठ जी बोलिए। मैं राजनीतिक देखिए मेरा ये कोई जिनसे कपीश जी ठीक है, और भी लोग हैं उनको भी बोलने दीजिए। मैं आपको मौका तो दे रही हूँ, और भी लोग उनको भी मौका देना है, वो भी जवाब दे। वैभव त्रिपाठी बोलिए। प्रीति जी, जो आपने अभी चलाया में कौन फेक है और कौन ओरिजिनल है, इसको आप डिफाइन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट पे भी लगा हुआ, जाके क्लिक कीजिए। जनता पार्टी तो देश का कोर्ट नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है झूठ बोलती है। खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश को अब विश्वास नहीं रहा,
क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद आप लोग भी अगर प्रधानमंत्री किसी जी- वीडियो पे अगर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसे मीडिया वाले क्या माने? दोनों वीडियोस आप लोगों ने फिर फेक लगाए हैं या उसे मान्यता नहीं देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये मानता नहीं, हूँ आप लोग भी कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या करें? मीडिया वाले आपके वीडियो, जो आप 2 वीडियोस दिखाएंगे, एक रियल एक फेक, उसको मान्यता ना दे फिर, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में हैं, अरे इस ये बात कह रहे पे हैं तो आप? मुझे बोलिए अरे बोलने देंगी तब तो बोलेंगे। बोलिए वैभव, इस वैभव बात जी। पे मुझे तो लाइनें याद आ रही हैं, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। तो आप जो बात कह रही है ना, वो क्रिमिनल प्रोसीजर का मामला है, पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करे। लेकिन अमित शाह जी अगर वो कुछ आके कहें, मोदी जी कुछ कहें, देश को भरोसा नहीं है उन बातों पे, क्योंकि ये लोग हजारों झूठ बोलते हैं। देश से बहुत इनको देश की उम्मीद थी, देश इनकी बातों से, लेकिन 10 साल बाद मोदी जी ये नहीं बता पाते हैं कि बेरोजगारी 83% तक पहुंची क्यों, ये नहीं बता पाते हैं देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा क्यों, देश की करेंसी अफगानिस्तान से क्यों नीचे चली गई, डॉलर का अवमूल्यन क्यों नीचे जा रहा है। यही मोदी जी कहते थे ना, उसी देश की करेंसी डूबती है या नीचे जाती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो। हम तो नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गिरे हैं, लेकिन विनीत गोयनका जी, विनीत गोयनका जी, मुझे लगता है कि एक बात तो समाज को समझना थोड़ा पड़ेगा। तेज बोलिएगा। मुझे लगता है कि समाज को एक बात समझना पड़ेगा कि डीप फेक वीडियो अगर आपने बनाया तो पुलिस के पास वो अधिकार है कि उसको फॉरेंसिक के पास भी दे सकता है और जो क्रिमिनल होगा उसको भी करेगा। नंबर 2 बात मैं ये जो डुप्लीकेट अधिवक्ता उनको बता दूं कि जो केवल डीप फेक बनाता है वो केवल वही क्रिमिनल नहीं है, जो उसको रिट्वीट भी करता है वो भी क्रिमिनल है। तो चीफ मिनिस्टर ने उसको रिट्वीट किया तो भी वो क्रिमिनल है। और अगर आपके जैसे लोगों को कपिल जी प्रोटेक्ट उनको बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, कम से कम नहीं, विनीत गोयनका जी को बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे हैं वो चुपचाप सुन रहे हैं। रुक जाइए कपीश श्रीवास्तव जी, आपके बोलते हुए चुप है ना वो, आप जब बोल रहे हैं तो लोग आपको चुपचाप सुन रहे हैं, तो यही चीज तो दूसरे भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी तो चुप है, आपको सुन रहे हैं। चलिए विनीत गोयनका जी प्लीज, प्लीज कपीश जी, विनीत गोयनका। तो ये क्या होता है कि क्योंकि ना ठीक से पढ़ाई नहीं करते, जब अधिवक्ता बने तो यहाँ वहां देखकर कॉपी करके पास हो गए तो केवल 154 में अटक गए। इनको आईटी एक्ट नहीं पता जिसके अंदर 69B के नीचे अगर अपने किसी को प्रमोट किया, एम्पलीफाई किया, अमेंड किया, उसके में अगर मदद किया तो भी है वो इन्वॉल्व होता है। अगर उन्होंने अगर आपके चैनल पे कहा है कि आपका लश्कर भी आपका, प्रेस भी आपका, तो इसका मतलब है कि प्रीति जी आप भी करप्ट है, क्योंकि उनका कहना है कि आप भी जो है वो बाजू ले रहे किसी पॉलिटिकल सिस्टम का। तो पढ़ के नहीं आते, अधिवक्ता बन जाते यहाँ वहां से, उसके बाद में 154 आता नहीं, 156 आता नहीं बोलने के लिए, केवल टूटी चोरी करते हैं। थोड़ा पढ़ लेते परिवार ना, श्रीवास्तव जी पढ़ के आते तो होता ठीक से यार। आईटी एक्ट भी पढ़ लेते। पीयूष आईटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? पीयूष पंत जी, दोनों पार्टियों को 154 में फंस गए। पीयूष पंत जी, सवाल बड़ा ये है, डुप्लीकेट अधिवक्ता, फर्जी वीडियो की फैक्ट्री पीयूष चलाने पंत। वाली भारतीय जनता पार्टी अपने बात पे बिलबिलाने लगी है और ये पर्सनल कमेंट करने के लिए प्रवक्ताओं को भी झिका दिया है राजनीतिक पीयूष विश्लेषण के। वरिष्ठ पत्रकार, उनको तो बोलने दीजिए आप लोग। ये बिकाऊ आदमी है वो, इनका जो है। पीयूष पंत जी, आप कहां से करके अधिवक्ता जरा बताइए तो कितना परसेंट मार्क आया था? ये शक नहीं है, ये पेड़ कहां से? ये देखिए, बैठा हुआ है, प्रीति कह देते हैं, पेड़ में प्रीति जी है ना, ना समझ है, निश्चित रूप इसको से कोर्ट गए नहीं। जानकारी नहीं है। कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर इस तरह का सामने जो खड़े फेक नहीं, वीडियो ये चल कभी रहे हैं, साइन नहीं किया। ये निश्चित रूप से 150 एक गलत है आईटी एक्ट और को ये पढ़ा है नहीं क्या? होना आप आई लोग थिंक अगर इस आपको तरह पता से है क्या? डिबेट करेंगे, श्रीवास्तव ये जी। डिबेट किसी को समझ नहीं आने वाली। कपिल जी कपिल थोड़ा जी पढ़ रुक लेते जाइए हैं। और विनीत जी भी रुक 154 जाइए। में मैं फंस जिनका गए। नाम ले रही हूँ उनको बोलने दीजिए, उसके बाद यासिर जिलानी वो अपनी बात रखेंगे, वैभव कुमार भी लाइन में है। रुक जाइए कपिल श्रीवास्तव जी, पीयूष पंत जी बोलिए। तुम्हारी नहीं देखिए सारी प्रीति जी, ये निश्चित रूप से एक गलत है कि इस तरह से वीडियोस जो है वो सर्कुलेट किए जाएं। और ये आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब से शुरू हुआ है सोशल मीडिया में। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप देखिए दोनों पार्टियों से ये कहा, जब दोनों पार्टियों के बीच जब बातचीत आप देखेंगे, जो बाइटें हैं उसमें कि तुमने किया, मैंने भी किया, उसने किया, इसने किया, ये अब ये सोचिए कि ये समाज के लिए कितना भयानक हो सकता है आगे जाके। निश्चित रूप से देखिए, ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन की बात नहीं है, सवाल ये कि आप कर क्या रहे हैं और इसके रिपरकशन क्या होने जा रहे हैं समाज में, संस्था में, देश में और बाकी लोगों के जीवन में।
तो इसका ध्यान दोनों ही जिम्मेदार पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा विरोध होना चाहिए, कोई भी करे। और उसमें फिर ये होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली जो है, जो आप अपने लिए अगर आप आहत महसूस कर रहे हैं तो आपको जो आप करते रहे उससे दूसरे भी आहत होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात जी ने कहा था कि ये जो किया गया है वो टेक्नोलॉजी है, उस पर बहुत महंगी है। तो ये हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड किसको मिले, पैसा जितना मिला उसका वो उनके पास है। तो ये इसमें से क्या कहा जाए, फिर ये कहा जाए क्या, मैं नहीं कहूंगा ये, लेकिन इस तरह की सर बात आज ना आप कह रहे हैं टॉपिक तो फेक कांग्रेस वीडियो का पे तो प्लीज, कांग्रेस का तो अकाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड और इधर उधर मत जाइए प्लीज। हाँ, कांग्रेस का तो अकाउंट वैसे ही सीज कर दिया गया था। तो इस तरह से बातों को आप उसी तरफ न ले जाएं। गलत हुआ है, गलत हुआ है, और जो आप करते रहे ठीक है, जो गलत है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलत हुआ है, और वो भी खिलवाड़ गृह मंत्री अमित शाह, जो कि एक गरिमामय पद है और सेंसिटिव मुद्दे जो है, संवेदनशील मुद्दों को लेकर। हाँ, गरिमामय पद जी अच्छी नेता का भी होता है। हाँ। वो भी जो है विपक्ष का नेता होता है, संसद के नेता होता है, या अपने पार्टी का अध्यक्ष होता है। हर किसी का एक गरिमामय पद होता है, सिर्फ अमित शाह जी का ही नहीं है। आज उनके है बात, उनको लग रहा है। आप देखिए क्या नैरेटिव हो रहा है काउंटर। तो देखिए अभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो पे रहना चाहिए, लड़ना चाहिए और इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर कहीं से मुसलमान ढूंढ आए, कहीं से मुसलमानों को बंटवारे की बात ढूंढ आए, कहीं से जो है मंगलसूत्र की बात ले आए, तो वहां है ही नहीं। तो ये इस तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, फेक वीडियोज आ रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह का चुनाव नहीं होना चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अपने मुद्दों के आधार पे आप तो क्या है आप करना चाहते हैं, के आधार पर आप आइए जनता के सामने, जनता तय करेगी इस बात। इससे संस्थागत नुकसान होता है, राजनीति का नुकसान होता है, और देश और समाज का नुकसान होता है। यासिर जिलानी। पीयूष पंत जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा सवाल है कि पीयूष पंत जी, आप तो बहुत ही रिसर्च भी करते हैं सारी चीज़ों का, एक बयान बता दीजिए आरएसएस प्रमुख का, एक बयान बता दीजिए प्रधानमंत्री का, एक बयान बता दीजिए अमित शाह का, जिन्होंने आरक्षण को लेकर कुछ बोला हो। निरंतर कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, उस पर कोई सवाल नहीं आप करेंगे? आप तो दोनों तरफ की बात रखते हैं। निरंतर झूठ बोल रही है, चुनाव से पहले से राहुल गांधी अपने एजेंडे में ये लेके चल रहे हैं और लगातार आरएसएस पे प्रहार करते हैं कि इन्होंने आरक्षण खत्म कर देना है, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, भाजपा आएगी तो संविधान खत्म। कोई भारत का संविधान बदल देगा? ये बताइए, क्या आपके पास अपनी मानसिक जो एक मजबूत स्थिति होती है एक आम आदमी की, वो भी अगर अपने आप से ट्राई करेगा और सोचेगा तो भारत का कोई संविधान बदल सकता है क्या? भारत के आरक्षण पे किसी तरह का कोई प्रहार हो सकता है क्या? तो कौन निरंतर झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, और किसने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु मुसलमानों को बनाया पिछले 70 सालों में? 57 साल जिसकी हुकूमत रही, जो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ मुसलमानों को एक तरफ डराते रहे कि अगर ये सरकार आ जाएगी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सोच वाली सरकार आ जाएगी तो आपको भारत से बाहर भेज। कोई एक इंसिडेंट बताइए जहां से भारत से मुसलमान चले गए। तो निरंतर झूठ कौन बोल रहा है? जनता के सामने कौन हताश और निराश दिख रहा है? जनता के, आप कह रहे हैं कि उनके खाते सीज हो गए, उसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड में उनको बहुत अच्छा खासा उनको रकम मिला है, तो उनसे सवाल नहीं करेंगे आप? या दूसरी पार्टियों को जिन पे आप ये बार बार बात ला रहे हैं, कि मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप वरिष्ठ हैं, आपने देखा है वीर बहादुर सिंह की सरकार का जिस टाइम कितना शोषण मुसलमानों को का हुआ है, हाशिमपुर, मलिहाना, आपने क्लोजली देखा होगा। हम लोगों ने तो पढ़ के सुना है कि किस तरह के हालात थे। 10,000 दंगों की दागी कांग्रेस पार्टी है। और लेटेस्ट जो समाजवादी पार्टी अपने आप को मसीहा बनती है मुसलमानों के लिए, वो मुजफ्फरनगर और किस तरह से राम भक्तों को उन्होंने सामने से गोली मारा है, इनकी सरकार ने। भारत की जनता जानना चाहती है और पूछ रही है, इस पर भी तो चर्चा की जाए ना। कांग्रेस पार्टी, उसके बाद कपिश वीडियो बना के। अब सुनिए, देखिए, हम तो इन फर्जी वीडियो और संघ का जो फर्जी झूठ फैलाने का एजेंडा था उसके खिलाफ हम बहुत समय से लड़ रहे हैं। वो आज
एक अच्छा इवेंट है, जनता में बहुत कौतूहल का विषय है कि आज अमित शाह जी को भी ये लगा कि फर्जी वीडियो के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो हम स्वागत करते हैं। और फर्जी वीडियो, फर्जी जो कांग्रेस के ओरिजिन, देश की आजादी और प्रधानमंत्री बनाने न बनाने को लेके संघ कितना भ्रामक और झूठ फैलाता रहा है पिछले 50-60 सालों से, वो सबने देखा है। ये कहते हैं पहला चुनाव हुआ आदरणीय पटेल साहब के देहांत के बाद, लेकिन ये कहते हैं प्रधानमंत्री चुनने के लिए पटेल जी को वोट ज्यादा मिले थे। ये भी भ्रामक बात थी। तो ये आज सफाई देने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी यासिर जिलानी साहब कह रहे थे, भाई साहब आपको याद दिला देता हूं, जो इंडिया गठबंधन का चुनाव आपने बिहार में जवाब चल अभी रहा, तक नहीं दिया है कि जिग्नेश अरे मेवानी के प्रीति जी, मुझे ये लग रहा था जैसे आपने यासिर जिलानी को बिना इंटरप्ट किए समय दिया, मुझे भी देंगी। तो लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन आस्क। बोलिए सर, बोलिए फिर मैं सवाल पूछूंगी, जवाब देना पड़ेगा, हाँ, घुमाएंगे नहीं आप। जवाब से नहीं भागता। मैं भाजपाई नहीं हूँ, न संघी हूँ। देश की आजादी में मेरे दादा ने लड़ाई लड़ी है। हम भागने वाले लोग नहीं हैं। देश की आजादी में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सर, सबके दादा परदादा और बुजुर्गों ने और जो पूर्वज है उन्होंने अपनी जानें दी हैं। सिर्फ आप अकेले नहीं है सर, नहीं आप अकेले नहीं, ये देश हम सबका है। आप अकेले से मैंने देश कभी कहा ही नहीं। हाँ। हमने नहीं कभी कहा। हाँ। हमने ये कहा कि जिस संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, हमने उनको भी अपनाया। जिग्नेश मेवानी के पीएस को गिरफ्तार किया गया है, उस पर क्यों नहीं कह रहे हैं आप? अब मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। क्या झेलम चेनाब जैसी कहानी सुनाएंगे यासिर जिलानी? आप मौन होकर सुनेंगे, और अगर हम उनका काउंटर करते हैं तो आपको बुरा लग जाएगा। आपको आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे नहीं पूछूं, आपसे नहीं पूछूं कि जिग्नेश मेवानी का पीएस का नाम क्यों आ रहा है, मैं नहीं पूछूं आपसे। आप ये कह रहे हैं? बोलूं? आप पूछ चुकी तो मैं बोलूं? बोलिए। अगर आपकी इजाजत हो तो इंटरप्ट ना कीजिए। यासिर जिलानी साहब ने कहा कि संघ प्रमुख भाजपा के किसी नेता ने ये कहा हो कि आरक्षण खत्म करेंगे या समीक्षा करेंगे। बिहार चुनाव से पहले याद कीजिए, मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी हर सभा में, नहीं जी आरक्षण मेरे सीने पे चढ़ के, मेरी लाश पे चढ़ के खत्म होगा, ये सफाई देते फिर रहे थे। तो भागवत जी ने खुद कहा है, रिकॉर्ड में है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आप रिकॉर्ड चेक। दूसरी चीज, ये जिस बात को लेके बिलबिलाए हैं, झूठ बोल रहे हैं इनकी आप। जो मनसा झूठ है, बोल रहे, बिल्कुल झूठ गरीबों बोल रहे के। हैं। आप तो स्वतंत्र, आप तो बीच में मर्यादा का पालन कर लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। विनीत गोयनका जी मर्यादा का पालन बता रहे थे, तो मर्यादा समझिए। ऐसा है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, ये इनके लोग कहते हैं। और आरक्षण खत्म करने के पीछे एक बड़ा कारण है, ये चाहते हैं कि इनका एजेंडा सेट हो, सारी चीजें गरीबों के हक को छीन, किसानों के हक को छीन, ठीक है, अमीरों को दे दिया जाए। आप लोग चाहते हैं, ठीक है, के लिए अड़चन आती ठीक है, ठीक है विनीत गोयनका जी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण और संविधान खत्म हो। सवाल का जवाब लीजिए, समय ज्यादा कम, समय कम है, सबसे सवाल पूछना पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ भाषण नहीं चला, जल्दी से विनीत गोयनका जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस हताश इस समय पे, उनके पास सीट्स नहीं है, और जिग्नेश मेवानी पे आपके पास जवाब नहीं है। 4 बार पहुंच चुकी हूँ, आप इधर उधर घुमा के सबको टहला रहे हैं आप। मैं कपिल श्रीवास्तव से सेम सवाल का जवाब लूंगी, देखिए वो जवाब देते हैं कि नहीं। उसी सवाल पे समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन वो जवाब देंगे। मैं अभी पहले विनीत गोयनका जी से पूछ लेती हूँ, बोलिए। वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है। सूरत में देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, या दिल्ली में देख लीजिए, जैसे उनके कार्यकर्ता, उनके उम्मीदवार भाग रहे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र का साथ दिया है। और उनका एक और दुर्भाग्य है कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी का साथ उन्होंने लिया है, जिनका नाम कई बार ना टूटी चोरी में भी आता है। और उनके जो प्रवक्ता आते हैं कई बार, जो कहीं ना कहीं से तो करके आ जाते हैं अधिवक्ता, लेकिन पता नहीं होता कि सेक्शन 154 के बाद में कुछ होता भी है। तो थोड़ा वो ऐसी जो स्थिति में है कि उनके साथी और उनका खुद का जो है डावाडोल होने के कारण स्थिति है। मुझे सिर्फ एक छोटा सा सलाह उनको देना है कि अच्छा काम करे, लोगों के बीच में जाके अच्छी बातें करे, तो शायद हो सकता है तो 2-4 वोट मिल भी जाए। अब रही बात ये डुप्लीकेट अधिवक्ता जी क्यों चिल्ला रहे, मुझे पता नहीं है।
तुम्हारे घर की टोटी चोरी हो गई थी कि तुम्हारी टोटी चोरी हो गई? ये भी तो बता दो, कौन सी टोटी चोरी हुई? किस क्यों पे नहीं कह रहे FIR हैं? तुमने लिखा? किस पे जवाब दे रहे हैं? गोयनका को मैं पूछ रहा हूँ क्या? कि आप ये बताओ कि आपके घर की टोटी चोरी हुई थी, आपने FIR क्यों नहीं लिखवाई? या यासिर भाई अरे की जो टोटी चोरी? मुद्दे पे रहिए आप लोग मुद्दे पे रहिए, प्लीज मुद्दे पे रहिए। यासिर भाई की देखिए टोटी प्रीति चोरी जी, हुई। ये जो टोटी कपिल वाला श्रीवास्तव जी, मामला एक है, सेकंड रुक जाइए। कपिल वो श्रीवास्तव पूरी जी, कपिल तरीके श्रीवास्तव से जी, यासिर जिलानी के PS का नाम आ रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, आप इंडिया अलायंस में है। इस पर पार्टी जवाब क्यों नहीं दे रही है? सामने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वैभव इधर उधर टहलाए जा रहे हैं, मजबूरन मुझे इसका जवाब आपसे लेना पड़ रहा है। आप सुनना नहीं चाहती हैं। अमित शाह की पुलिस नहीं है, कपिल जिसको श्रीवास्तव, मैंने आपको वो बहुत समय दे दिया सर, अमित टहला शाह टहला के पूरा समय खराब कर दिया आपने। उसको फंसा के कपिल श्रीवास्तव, अभी जांच हुई क्या? आपको अपडेट पता ही नहीं है क्या है? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए हाँ, प्रीति कपिल जी, क्या एक पता है? बात बहुत, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक के बात पास तो बहुत, देख, लेकिन अभी यहाँ बता दें प्लीज। अरे घबराओ मत, आपकी टोटी जो चोरी हुई है उसकी भी FIR लिखा था। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि देखिए, कानून के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही, ये बात अलग है कि एजेंसी किसकी है। कि भाई सैया हुए कोतवाल नहीं, नाम के बारे में पर्टिकुलर मेरा सवाल है, जो नाम आ रहे हैं, मैंने जिग्नेश मेवाणी सीधे बोला है, उनके PS का नाम लिया है। हाँ अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तो इनके प्रवक्ता जिलानी साहब क्या कह रहे थे, हाँ वो तो सीधे सिद्धरमैया और पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। कल को उनका भी नाम आ जाए तो बड़ी बात नहीं, राहुल गांधी का आ जाए या कपिल श्रीवास्तव का आ जाए, उनका नंबर या लगेगा, वरिष्ठ चिंता ना पत्रकार- करिए, नंबर या- लगेगा। या- जिग्नेश या- मेवानी के या बाद वरिष्ठ- उन्हीं का नंबर है। या वरिष्ठ जिग्नेश पत्रकार का नाम मेवानी आ का जाए। के बाद उन्हीं का नंबर अरे लगना भाई, है, उन्हीं का अरे मास्टरमाइंड सुनिए, वही है। अरे कोई दिक्कत अपनी नहीं बातों है, से कोई- पलटेंगे नहीं, आपकी कोई तरह बात नहीं है। आप लगाते रहो, उससे कोई फर्क मोदी नहीं आप पड़ता। वरिष्ठ आदमी हमारे विनीत गोयनका जी जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब साथ दीजिए। कल भैया कर हमारे रहे थे, वरिष्ठ मोदी वरिष्ठ का है भी वो, नंबर और आएगा। बहुत अच्छी बात रखते हैं, उन्होंने बता सवाल दीजिए। किया है। भाई देखो, गोयनका साहब की टोटी गायब हो गई और आपकी भी टोटी गायब हो गई, बावजूद इसके FIR नहीं है। बावजूद इसके पता नहीं कैसे आप लोग पानी हमारी देख रहे होंगे। ये तो पूरा मैं हिंदुस्तान इसी बात जानता को है। कह रहा हूं। आप क्यों नहीं वो आपके गोयनका FIR साहब ने जो कराए? सवाल किया उसका जवाब दीजिए। भाई गोयनका साहब को तो बता रहा हूँ कि उनकी टोटी गायब हुई तो उन्होंने FIR क्यों नहीं कराया? चलिए, यासिर जिलानी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कपीश जी ने जवाब दिया है, बोलिए। जी देखिए, मेरा आपके जो आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि आप अपने मुद्दों को रखिए जनता के बीच में। आप इस तरह के डीप फेक वीडियो, लेकिन एक निरंतर सवाल ये झूठ, भी आता है यासिर इससे जिलानी से, आप अब मैं अपने आपसे वोट एक में सवाल कोई पूछूंगी, इजाफा नहीं करने जा रहे। क्योंकि फिर देखिए, लोग एक मुझे तरफ बोलेंगे कि आप दलित- उनसे सवाल नहीं पूछती है, रुक जाइए। एक सवाल यहाँ ये भी है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, अभी आप- अब जाके नहीं, आपकी नहीं, नींद आप- खुली है। आप तो एक बहुत सवाल, ही- रुक जाइए, एक सवाल मेरा है, समय नहीं है उसके बाद। अब जा करके पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली है जब यहाँ पर शिकार इस तरह के डीप फेक का भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हो जाता है। इससे पहले अगर अब संवेदनशील थी देश की सरकार और पार्टी, तो इससे पहले जितने डीप फेक हुए, इस तरह के वीडियोस आए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं हुई? शायद ये नहीं होता, शायद ये रुक जाता। यासिर जिलानी साहब, नहीं, मेरे पास पूरी प्रीति जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है। जब भी डीप फेक वीडियो आई है और उसको लेके लोग अपनी शिकायत एजेंसी के पास गए हैं तो एजेंसी ने कार्रवाई करी है। ये बेहद खतरनाक मामला है, ये बेहद संवेदनशील मामला है, भारत के गृह मंत्री से जुड़ा हुआ मामला। और मामला ऐसा है कि उनकी फेक वीडियो की वजह से लोगों में भ्रमित करना, ये तो इलेक्शन कमीशन भी इसको संज्ञान में लेगा, क्योंकि आप एक वोटर्स को टारगेट करके, चिन्हित करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए इसको बहुत सीरियस लिया गया है। और ये जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि हमारी वीडियो, कोई एक वीडियो सामने लेके आए, इन्होंने अगर शिकायत करी है तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं करी है तो करनी चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, झूठ, ये सब छल कपट, ये सुबह से शाम राहुल गांधी सुबह उठते छल कपट शुरू हो जाती है। उधर से उत्तर प्रदेश में उनकी बात हो जाती है, एक बारी साइकिल पे बैठे थे, पंचर कर दिया था, इस बार फिर साइकिल के साथ है, पता नहीं अब साइकिल कहाँ जाएगी, किसकी किसकी टोटियां निकालेगी वो साइकिल, ये तो यही बताएं। जो आपकी टोटी चोरी हुई थी उसकी FIR आपने क्यों नहीं दर्ज? अरे ठीक है। कमल का अब तो फूल बहुत खिल बहुत रहा शुक्रिया, है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। जिस तरीके से डीप फेक को लेकर के अब सियासत गरमा चुकी है, क्या तीसरे चरण में जो चुनाव होने वाला है वो इस तरह की डीप फेक वीडियोस के ऊपर होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही
देश और दुनिया की जो बाकी बड़ी खबरें होंगी वो जरूर देखिए न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। अपडेटेड खबरें, इससे जुड़ी जो खबर होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।